हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। हम इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो कुछ बच्चों का शायद इस वजह से गलत हो गया कि मैं उन्हें एक एक स्टेज को हिंदी में नहीं बता पाई। हिंदी में मतलब मैं इसका नाम हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है हिंदी में, तो विश्वास बनाम अविश्वास, उन्हें ऐसे नहीं पता था, वो प्योरली हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उनके गलत हो गए आंसर। तो कोई बात नहीं, आज मैं हिंदी में भी बात करूंगी इस स्टेज की। और दूसरी चीज, आपको सबको पढ़ी हुई है, आपने सबने पढ़ा हुआ है मतलब ये टॉपिक, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के पर्पज से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम एरिक्सन का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब विकास का सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, जो कि है आपके साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो भाई मनोसामाजिक सिद्धांत है। जब हम विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, विकास के सिद्धांतों में आपके जीन पियाजे का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। आप सिगमंड फ्रॉइड का पढ़ते हैं, जो कि साइको सोशल थ्योरी देते हैं, साइको एनालिटिकल स्कूल से हैं, वो साइको एनालिटिकल के जन्मदाता हैं, मनोविश्लेषणवाद के वो जन्मदाता हैं। और जो है इसके अलावा वो एक चीज बोलते हैं कि भाई हर एक स्टेज में एक सेक्सुअल अर्ज छुपी हुई है, एक ऐसी यौन तृप्ति, यौन इच्छा छुपी हुई है हर स्टेज में जो कि बाहर आती है। वो बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। तो उनकी अलग थ्योरी है। एक है आपके एरिक एरिक्सन, जिन्होंने पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांट दिया है। देखिए 8 अवस्थाएं हैं, सब देखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए 8 अवस्थाएं हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवस्थाएं हैं। ये सर्कल आपको दिख रहा है। तो एरिक्सन ने लाइफ स्पैन थ्योरी दी है। लाइफ स्पैन मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्थाओं को एरिक्सन ने क्या किया है, बताया है। और एरिक्सन के अनुसार जो व्यक्ति है वो अपने समाज के साथ, अपने संवेगों के साथ जो है वो आगे बढ़ता है, विकसित होता है। डेवलपमेंट की इनकी मनोसामाजिक सिद्धांत है, साइको सोशल थ्योरी है, सबको पता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। एरिक्सन ने लाइफ स्पैन थ्योरी दी है, पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांट दिया है। और एरिक्सन ये बोलते हैं कि हर ऐसा नहीं है जैसे हम लोग पढ़ते हैं एडोलेसेंस जो है आइडेंटिटी क्राइसिस है, स्ट्रेस का, ट्रॉमा का, मतलब तनाव तूफान की अवस्था। ये सब किसने बोला है भाई? तनाव तूफान तो स्टैनली हॉल ने बोला है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान के जो है मतलब आप भ्रांति है, बच्चा अपनी पहचान ढूंढ रहा है, ये बात तो आपके एरिक एरिक्सन ने ही बोली है। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने ही बोली है। एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि एडोलेसेंस तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ही, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोलते हैं कि हर एक अवस्था में क्राइसिस है, हर एक स्टेज में क्राइसिस है, एक ना एक, हर एक स्टेज का एक ना एक द्वंद्व है, एक ना एक कठिनाई है हर एक स्टेज में जीवन की। समझ में आ रहा है आपको ये बात, है ना? यही तो बोलते हैं एरिक एरिक्सन। अगर आप उस पे उसकी पॉजिटिव साइड में चले जाते हो, मतलब ये कहते हैं हर एक जो जीव अवस्था है उसकी एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, स्थिति स्टेजेस है, साइड है। तो अगर आप सकारात्मक की तरफ चले जाओगे तो आपका वैसा विकास होगा, अगर आप नकारात्मकता की तरफ चले गए तो आपका वैसा विकास होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही तो एरिक एरिक्सन बोलते हैं। एरिक एरिक्सन बोलते हैं जीवन की 8 स्टेजेस में जो है आपको एक ना एक कठिनाई देखने के लिए मिलती है। समझ में आ गई आपको बात? तो वही इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो वर्सेस में आ जाती है। वर्सेस का मतलब होता है बनाम, या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली स्टेज जो है एरिक एरिक्सन की है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि उन्होंने इन्फेंसी स्टेज को बोला है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, 0 to 2 ईयर्स। सब बच्चे लिखते चलेंगे, ठीक है? सब बच्चे कॉपी में लिखते चलेंगे। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स निकाल लीजिए, वहीं पर आप रिवाइज कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। तो एरिक्सन क्या कहते हैं कि भाई ये वह अवस्था है जिस समय बच्चे को क्या चाहिए? लाड़ दुलार प्यार। छोटा सा बच्चा है, रो रहा है तो उसकी भूख पूरी हो जाए, डायपर वगैरह सब गंदा है तो भाई वो बदल दो, है ना? तो अगर किसी बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है, उसकी भाई माँ है, प्यार कर रही है, उसकी फैमिली मेंबर इस समय बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि इसी समय करते हैं, जीवन भर करते हैं, लेकिन इस समय तो सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि भैया एडजस्टमेंट का पीरियड है, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंसी है, बच्चा जो है इस समय डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, पूरी तरीके से माँ बाप के ऊपर निर्भर है। तो बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, उससे बात करते हैं, है ना, उसको लाड दुलार देते हैं। तो अगर ऐसा होगा, अगर इतना प्यार दुलार मिलेगा, पॉजिटिविटी होगी हर जगह, तो बच्चे में क्या पैदा होगा? बच्चे में पैदा होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास।
क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, रोता ही रह रहा है, भूखा है, भूखा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको कोई लाड़ नहीं कर रहा है, दुलार नहीं कर रहा है। मान लो ऐसे पेरेंट्स हैं जो काम वाली के ऊपर बच्चे को छोड़ के चले गए, तो काम वाली थोड़ी उतने प्यार से बच्चे को पाल पाएगी। तो अगर ऐसा होगा, एरिक्सन कहते हैं उसको वो लाड़ दुलार प्यार नहीं मिलेगा, तो बच्चे में कौन सी भावना का उत्पन्न होगी? बच्चे में अविश्वास पैदा होगा। क्या पैदा होगा? मिसट्रस्ट पैदा होगा, अविश्वास पैदा होगा। इसलिए इस अवस्था को एरिक एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास कहा है। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को क्या बोलते हैं एरिक एरिक्सन? विश्वास बनाम अविश्वास। अब एरिक्सन कहते हैं कि भाई ये क्या था? ये कठिनाई तो थी बच्चे के सामने, या तो उसे प्यार मिलेगा तो वो ट्रस्ट उसके अंदर पैदा होगा, प्यार नहीं मिलेगा तो उसके अंदर मिसट्रस्ट पैदा होगा। तो अगर बच्चे के अंदर ट्रस्ट मान लो उसको मिला, उसको बहुत प्यार मिला, तो उसके अंदर ट्रस्ट पैदा होगा। तो एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक गुण होगा, बच्चे के अंदर एक गुण पैदा होगा, एक वर्च्यू पैदा होगी। और कौन सा गुण पैदा होगा? होप पैदा होगी, बच्चे में आशा आएगी, जीवन के प्रति आशा आएगी। भाई उसे प्यार मिल रहा है, इतना माँ बाप उसको प्यार कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक जीवन जीने की आशा पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी? तो ये इस स्टेज का वर्च्यू है। वर्च्यू का मतलब गुण है, स्ट्रेंथ है, साइको सोशल स्ट्रेंथ है। इन्फेंसी स्टेज की स्ट्रेंथ या वर्च्यू क्या है? होप। अगर बच्चे को प्यार मिलेगा तो उसके अंदर विश्वास पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा तो उसको जीवन जीने की आशा होगी। होगी कि नहीं होगी? उसको अपने जीवन के प्रति आगे आशा होगी कि भाई मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वो ये सब चीजें नहीं समझता है, लेकिन मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार या जो साइकोलॉजिस्ट हैं इतने बड़े बड़े, वो ये चीज बोलते हैं कि बच्चे में भाई आगे जीवन जीने की आशा होगी। एक केस था, मैंने पढ़ा था, मुझे ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ों को। पता नहीं कहाँ का केस था, मैं मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ। एक बच्चा बोल नहीं पाया, मतलब वो बोल ही नहीं पाया, बच्चा बहुत बहुत गुमसुम सा रहता था, 4-5 साल का हो गया था। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग को सबको पता है कि मोस्टली कहते हैं कि बच्चे से, देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोदी में होते हैं, 3-4 महीने के हो जाते हैं, तब भी उनके माँ बाप उनसे बोलते रहते हैं, अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करते हैं। बच्चे हंसते हैं, स्माइल करते हैं, होता नहीं होता? अपने बच्चे से हर तरीके से माँ प्यार जताती है, जैसे भी जता सकती है। उस स्टेज में उसकी माँ उससे बात ही नहीं करती थी। ये केस पूरा निकला था। उसको दूध पिला दिया, ठीक, उसको नहला दिया, धुला दिया, बस अब लेटा दिया, उससे बोलती ही नहीं थी। अब आप सोचिए क्या ऐसी भी माँ हो सकती हैं? होती हैं। कोई कोई लोग इतने मतलब क्या बताऊं, इतने ज़्यादा कंजर्व होते हैं अपने अंदर, या वो किसी भी तरीके से हो सकता है डिप्रेशन में हो, परेशान हो, वो उस बच्चे से बात ही नहीं करती थी। बच्चे से जब वो बोलती ही नहीं थी, कोई इमोशंस अपने दिखाती नहीं थी, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ आई, वो भी बेचारा नहीं बोल पाया। फादर सब सारा दिन काम पे रहता है, शाम को थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए बच्चे के साथ खेला। सबसे ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है बच्चे के साथ? माँ स्पेंड करती है। वो बोल ही नहीं पाया बच्चा। तो अब ये चीज़ें सब समझ में आती हैं कि हाँ भाई देखो क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर अविश्वास पैदा हुआ, वो बोल ही नहीं पाया, वो बिल्कुल गुमसुम हो गया, है ना। तो ये चीज़ें, इसीलिए तो ये साइकोलॉजिस्ट जो थ्योरी देते हैं वो ऐसे ही नहीं देते हैं, बहुत सारी स्टडी करने पर देते हैं फिर वो थ्योरी। तो आई होप आपको ये पहली स्टेज समझ में आई होगी, आपको पता भी है। मैंने तो जस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझाया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। किसका ये गुण है? अगर अब मैं आपसे पूछूं, इन्फेंसी का है, शैशवावस्था का। अगर मैं आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछूं कि एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था की अवस्था है, स्टेजेस है, या शैशवावस्था को एरिक्सन क्या बोलते हैं, किस स्टेज में डालते हैं, तो आप बताएंगे मैम विश्वास बनाम अविश्वास बोलते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिक एरिक्सन के अनुसार ट्रस्ट इन्फेंसी स्टेज की वर्च्यू क्या है, क्या गुण है, अगर बच्चे में विश्वास पैदा हो गया तो कौन सा गुण पैदा होगा, तो आप बोलेंगे मैम होप आएगी। होप, होप मतलब आशा, जीवन जीने की बच्चे के अंदर आशा जगेगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है भाई अर्ली चाइल्डहुड। हमको सभी को पता है कि भाई 2 to 6 ईयर्स का जो पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। पहले तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड में 2 विशेषताएं बताई हैं। कैसी बताई हैं? 2 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता वो 2 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए देते हैं, दूसरी वो 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए देते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए 2 to 3 years के बच्चों को हम टॉडलर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टॉडलर। आप लोग में से कई बच्चों ने पूछा है मैम टॉडलर अवस्था बता दीजिए। 2 से 3 साल की अवस्था को ही टॉडलर बोलते हैं। बाकी भैया अपने विभाग के ऊपर छोड़ दो, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दो, अपने आयोग के ऊपर छोड़ दो, वो क्या आंसर देते हैं हम नहीं बता सकते। लेकिन 2 से 3 साल की जो एज है वो टॉडलर है। ठीक है, टॉडलर मतलब ना तो वो बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर डिपेंडेंसी आ रही है। 2 से 3 साल का बच्चा धीरे धीरे अपने काम स्वयं करने लगता है, खाना खाने की कोशिश करने लगता है ना, कपड़े उतारने पहनने की कोशिश करने लगता है, ट्राई करने लगते हैं बच्चे। कर नहीं पाते हैं लेकिन ट्राई करने लगते हैं। तो यही एरिक्सन बोलते हैं, इसको एरिक्सन बोलते हैं ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। आप यहीं पे हिंदी में लिखेंगे ये कितने वर्ष की अवस्था है, पहले तो लिख लीजिए 2 से 3 वर्ष की अवस्था है। यही आपके टॉडलर स्टेज है, लिख लीजिए। टॉडलर को टॉडलर ही बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, टॉडलर अवस्था है। अब आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये कलर दिख रहा है, एक सेकेंड रुको कलर बदल दूं, आई होप ये वाला दिखेगा। तो इस स्टेज में जो है एरिक एरिक्सन बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखिए पहले आप क्या बोलते हैं, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक। क्या बोलते हैं? स्वायत्ता बनाम लज्जा, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक। डाउट मतलब शक। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों के अंदर क्या आती है, धीरे धीरे डिपेंडेंसी आती है। अब वो कुछ थोड़ा थोड़ा काम खुद करने लगते हैं, तो माँ बाप को क्या चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए। और वहीं अगर आप उसे डांट रहे हैं, उसने अगर मान लो बाल काटे या बाल काटना, हाँ छोटे छोटे बच्चे बाल काटने देते हैं, कुछ भी शैतानी करने लगते हैं या खुद से खाना खाते हैं, तो भाई इतने तो एक्सपर्ट होते नहीं हैं कि खा लें, थोड़ा बहुत गिराएंगे भी। वहीं आप चिल्लाने लगे, उसको बकने लगे, डांटने लगे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें खाना खाना नहीं आता है तो मत खाया करो, ऐसा वैसा कुछ कहने लगे, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? बच्चे के अंदर आपके शक आने लगेगा, उसे शर्म आने लगेगी, उसको शर्म आएगी भाई उसकी डांट पड़ रही है, और उसे अपने ऊपर शक होने लगेगा। और वहीं अगर वो खुद से कोई काम कर रहा है, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्ता है, वो स्वयं से कोई काम कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए। यही एरिक एरिक्सन बोलते हैं। अगर वो अपने आप से खाना खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, उसको टॉयलेट करने का, उसको हम लोग ले जाते थे, पेरेंट्स आते थे, वो कहते नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, टॉयलेट कर लूंगा, तो वो उसके अंदर धीरे धीरे निर्भरता आ रही है, ऑटोनॉमस हो रहा है बच्चा, धीरे धीरे स्वायत्ता उसके अंदर आ रही है, तो ये डेवलप होने देना चाहिए। पेरेंट्स का क्या यहाँ पर है, होने देना चाहिए। देखिए साथ ही साथ पेरेंटिंग स्टाइल भी आप समझते चलिए, जो कि आपको पता है कि सबसे बेस्ट स्टाइल कौन सा माना जाता है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव। क्योंकि वहां पे बच्चे के साथ जितना प्यार है उतनी ही बच्चे से क्या है, अपेक्षाएं भी हैं, है ना। तो समझ में आया आपको दूसरी स्टेज क्या है। तो अगर एरिक्सन बोलते हैं कि बच्चे के अंदर स्वायत्ता उत्पन्न हो गई, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, अगर आप उसको खुद से काम करने देंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, निर्भरता आएगी ना, डिपेंडेंसी आएगी, स्वायत्ता आएगी, खुद से वो खाना खाने सीखेगा। भले ही वो गिरा रहा है, कोई बात नहीं, उसे गिराने दो, लेकिन उसे करने दो खुद से काम। तो एरिक एरिक्सन कहते हैं अगर आप उसकी क्षमता को बढ़ने देंगे तो उसके अंदर यहाँ पे जो वर्च्यू होगी, जो गुण देखने के लिए मिलेगा इस अवस्था का, वो क्या होगा, विल पावर। क्या देखने के लिए मिलेगा, विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों में यहाँ पर, विल पावर, इच्छा शक्ति देखने के लिए मिलेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि विल पावर, एरिक्सन के अनुसार विल पावर या इच्छा शक्ति जो होती है ये किस स्टेज की वर्च्यू है, किस स्टेज का गुण है। तो एरिक्सन कहते हैं ये ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट का गुण है, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक का गुण है। ठीक है, अगर बच्चे को आप खुद से काम करने देंगे तो भाई उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी आगे और काम करने की, उसके अंदर विल पावर डेवलप होगी किसी काम को करने की। वहीं आप उसे बकेंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो उसके अंदर बेचारे के अंदर लज्जा भी आएगी और उसको अपने ऊपर शक होने लगेगा, शक होने लगा कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, मम्मी मुझे मारेंगी अभी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है हमें। आगे देखते हैं, तीसरी स्टेज है प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड ही है बच्चा यहाँ पर, स्कूल से पहले की स्टेज है प्री स्कूल। इसको एरिक एरिक्सन बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब आप लिख लीजिए हिंदी में पहल बनाम दोष। कौन सी है ये, पहल बनाम दोष। अब ये क्या है, वही चीज, अब बच्चा धीरे धीरे निर्भर हो रहा है तो कुछ ना कुछ खोजेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम को करने के लिए पहल करेगा, है ना। कुछ ब्लॉक्स बनाएगा, कुछ बिल्डिंग बनाएगा, कुछ कलर करेगा, कुछ डिजाइन बनाएगा। तो माँ बाप को क्या चाहिए, करने देना चाहिए बच्चे को ये काम।
वहीं अगर मान लो बच्चे ने दीवार पे थोड़ा सा लिख दिया, उसको तुरंत डांट पड़ गई बहुत बुरी तरीके से, उसके मदर ने, उसके फादर ने, या उसके घर में जो भी है उसने डांट दिया, या कलर बाहर निकल गया। अब ये स्टेज है कौन सी? 3 से 5 साल का बच्चा है, 3 से 5 साल का बच्चा है, कलर करने लगेगा छोटी छोटी, उसके पास कुछ भी हम बच्चे को कलर करने के लिए देंगे, वो बाहर निकाल रहा है कलर, उसको बक दिया, उसको डांट दिया, उसको मार दिया, या उसको उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, है ना, तो क्या होगा बच्चे के अंदर? 2 चीजें हो जाएंगी ना। अगर आप उसको करने देंगे काम, तो उसके अंदर क्या आएगी? इनिशिएटिव आएगी, पहल आएगी। पहल मतलब बच्चा वो काम अच्छे से कर पाएगा, पहल आ जाएगी बच्चे के अंदर, आगे आगे बढ़ेगा हर काम को करने के लिए, है ना। उसको एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उसको ढूंढने देना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए। और वहीं आप अगर उसको डांटेंगे, मारेंगे, उसको बकेंगे कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने कैसा काम करा है, उसको दोषी ठहराएंगे कि तुमने ये गलत बनाया है, ऐसे डिजाइन बनाना था, ऐसे सर्कल बनाना था, ऐसे वन बनाना था, तुम्हें स्टैंडिंग लाइन बनानी नहीं आती, तो बच्चे में क्या आएगा? दोष आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा। इसलिए ये स्टेज है पहल बनाम दोष। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा डिपेंड होता जा रहा है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जा रहा है। तो हमें बच्चे को क्या करने देना चाहिए? हमें बच्चे को इनिशिएट करने देना चाहिए, कुछ ना कुछ पहल करने देनी चाहिए। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अर्थात पहल बनाम दोष। अब इस स्टेज का भी तो एक गुण होगा, एरिक्सन बताते हैं जब हर स्टेज का। तो अगर हम बच्चे को उसका काम करने देंगे, उसको पहल करने देंगे, उसको खोजने देंगे, उसके अंदर अगर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइड को उसके हम डेवलप होने देंगे, उसको इनिशिएट करने देंगे, पहल करने देंगे, तो यहाँ पर जो वर्च्यू आएगी, जो गुण बच्चे में पैदा होगा, वो होगा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, अर्थात गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, इसमें कौन सा जो है वर्च्यू पैदा होगी? गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। बच्चे में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उत्पन्न होगा, बच्चा अपने लक्ष्य को समझने लगेगा और वैसे काम करने लगेगा। क्लियर है? 4th स्टेज है स्टूडेंट, स्कूल एज। स्कूल एज आपके लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो कि बहुत बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, वो रटने पे रहते हैं। आप रटेंगे, आप जीवन भर नहीं समझ पाएंगे। मुझसे आप लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पे, और वहीं आप समझेंगे। अब देखिए, हम समझते आ रहे हैं भाई, बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर ट्रस्ट आई, धीरे धीरे अपना काम खुद से करने लगता है, तो ऑटोनॉमस आएगा, है ना, स्वायत्ता आएगा। अब जब खुद से काम करने लगेगा, तो कुछ ना कुछ पहल करेगा कि लाओ आज मैं ये बनाऊं, लाओ आज मैं वो बनाऊं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेगा, तो बच्चे में इनिशिएट आने लगेगा, पहल करने लगेगा बच्चा, है ना। अब पहल करते करते बच्चे के अंदर क्या आएगी? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब है बच्चे के अंदर परिश्रम आएगा, परिश्रम, वो हार्ड वर्क करेगा। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी लेटर चाइल्डहुड है, स्कूल एज है, क्योंकि अब बच्चा स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने लगा है, तो माँ बाप के साथ साथ उसके ऊपर अब उसके टीचर का भी है, टीचर का भी प्रभाव है। तो टीचर और माँ बाप दोनों को क्या चाहिए कि बच्चों में, अगर बच्चा कुछ भी नया कर रहा है, कुछ भी नया ढूंढ रहा है, कुछ भी नया सीखने में लगा है, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको प्रोत्साहन देंगे तो वो और परिश्रम करेगा। और वहीं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे यहाँ पर स्कूल में चले गए, मान लीजिए बच्चे किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, दौड़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो हार गए, तो हमें उनको ये चीज समझानी है कि कोई बात नहीं, हार जीत तो अलग है, तुमने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन नहीं, वहीं आपने उसको बक दिया, तुम्हें तो दौड़ना ही नहीं आता है, तुम तो दौड़ ही नहीं सकते, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, फलाना ढिकाना आपने उसको बोल दिया, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी आ जाएगी। वो अपने आप को कैसा समझने लगेगा? हीन समझने लगेगा। उसके अंदर हीनता आ जाएगी कि भाई मैं तो दौड़ ही नहीं सकता, मैंने अपने माँ बाप का नाम जो है वो डुबा दिया, मैं तो परिश्रम कर ही नहीं सकता, मैं तो हार्ड वर्क कर ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या चाहिए कि भाई उसको परिश्रम जो वो कर रहा है, अगर वो दौड़ा, वो धीमे भी दौड़ा, कोई बात नहीं, हमें उसको ये चीज प्रोत्साहित करनी है, कंपटीशन के लिए उसको प्रोत्साहित करना है कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा दौड़े, तुम आगे और अच्छे से करना, और हार जीत का तो कुछ नहीं है, कोई जीतता है कोई हारता है, ये गुण हमें उसके अंदर डेवलप करना है। अगर उसके अंदर इंडस्ट्री आएगी, मतलब परिश्रम बनाम हीनता है, अगर हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो और परिश्रम करेगा, आगे और सीखेगा। तो यहाँ पर कौन सी जो है आपके अंदर बच्चे में कौन सा गुण आएगा, या इस स्टेज का गुण क्या है, इस स्टेज में किस गुण का डेवलपमेंट होगा? कॉम्पिटेंस आएगा बच्चे के अंदर, कॉम्पिटेंसी, सामर्थ्यता का गुण आएगा। ठीक है, किसका गुण आएगा?
कॉम्पिटेंसी सामर्थ्यता, वो अपने आप को सामर्थ्य समझेगा कि हाँ भाई मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं भी भाग सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं जीता नहीं, मैं अगली बार और परिश्रम करूंगा और मेहनत करूंगा और अच्छे से दौड़ूंगा या और अच्छे से पढ़ाई करूंगा या और अच्छे से ड्राइंग करूंगा। कोई भी मतलब स्कूल में कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं तो बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि मेहनत करो, मेहनत से तुम आगे बढ़ोगे। उसको बकना डांटना नहीं है कि नहीं तुम पहली बार में गए, पहली बार में जाके तुम्हें टॉप करके आना है, ये नहीं करना है। ऐसे बच्चे में हीनता आएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज एरिक्सन बताते हैं। स्कूल एज का को किस तरीके से उन्होंने बताया एरिक्सन ने, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी मतलब परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। या तो बच्चा परिश्रम करना सीखेगा या बच्चा आपका कैसा हो जाएगा, हीन हो जाएगा, अपने आप को इंफीरियोरिटी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपने आप को कम आंकने लगेगा वो, और फिर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट स्टेज है। अच्छा हाँ, स्कूल एज का टाइम क्या है? 6 से 12 साल। 6 से 12 साल को ही तो आपके स्कूल एज बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, तो इसका टाइम यही है। क्लियर? अब आ गए एडोलेसेंस में, जो कि आपके 13 से 19 साल, 13 से 20 साल कुछ भी आपको मिलती है। टीनेजर्स बोलते हैं इन्हें। क्यों टीनेजर्स बोलते हैं? 13, 14, 15 बता चुकी हूँ आपको, हर चीज के आगे है टीन। तो 13 से लेकर 19 तक के बच्चे टीनेजर्स बोले जाते हैं। किशोरावस्था है ये, तो बताया ही एरिक एरिक्सन ने है, आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बच्चा यहाँ पर क्या है? बच्चा यहाँ पर पहचान बनाम संभ्रांति के बीच में है। संभ्रांति मतलब कंफ्यूज्ड है कि वो है क्या, वो क्या बने। अब बच्चे क्या हो जाते हैं यहाँ पर आपके जो है बड़े होने लगते हैं, हाई स्कूल करने लगते हैं, हाई स्कूल में आ जाएंगे, इंटर में आ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे बड़े बड़े क्लासेस में आ रहे हैं। तो अब उनका ये हो जाता है, एक कोई सोचेगा नहीं मैं एक्टर बनूँ, एक कहेगा नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, एक कहेगा नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर उनको लगता है नहीं यार इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा है, नहीं यार डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा है। बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, रोएंगे, गुस्सा करेंगे तो माँ बाप कहेंगे तुम बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। बड़ों की तरह बातें करने लगेंगे तो माँ बाप कहेंगे तुम इतने बड़े की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तो आपको पता है कि एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है, किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है, यहाँ पर हमें बच्चे का दोस्त बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? दोस्त। टीचर्स को भी कैसा बनना है? उसके दोस्त बनना है, और पेरेंट्स को भी उसका क्या बनना है? दोस्त बनना है, ताकि वो आपसे अपनी बातों को शेयर करे, कुछ भी उसके मन में है। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है, हम सब ने भी फील करी है, हम सब यहाँ से निकले हैं कि भाई माँ बाप अगर डांटेंगे मारेंगे तो वो और बुरा लगता है उस समय, है ना। इस समय पर तो माँ बाप को और पेरेंट्स को, टीचर्स को क्या चाहिए? उनका फ्रेंड बनना है, उनको उनकी पहचान बनने में, उनकी जो भी भूमिका है उसमें उनको हेल्प करनी चाहिए, बजाय उनको डांटने, मारने, बकने के। ठीक है, तो यही चीज एरिक्सन भी बोलते हैं कि भाई आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, मतलब बच्चा यहाँ पहचान बनाम संभ्रांति में है। अगर आप उसको उसकी पहचान ढूंढने में अच्छे से मदद करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको अच्छी रास्ता दिखाएंगे, तो उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी डेवलप होगी, वो अपनी पहचान, अपनी भूमिका को समझ पाएगा। और वहीं अगर आप उसको अच्छे से उसको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, अगर सही रास्ते पे उसे नहीं ले जाएंगे, तो वो फिर अपना रास्ता निश्चित नहीं कर पाएगा। अपनी पहचान के बारे में उसके अंदर संभ्रांति रहेगी, कंफ्यूज रहेगा वो बच्चा, और फिर वो कुछ भी गलत कर सकता है अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, कुछ भी उसके अंदर गलत होगा। तो अगर उसको अच्छे रास्ता, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, तो उसके अंदर आइडेंटिटी डेवलप होगी। तो इस स्टेज का एक क्या गुण होगा, इस स्टेज में कौन सा गुण डेवलप होगा, कौन सी वर्च्यू डेवलप होगी? इसमें आपके फिडिलिटी, कर्तव्य परायणता डेवलप होगी। क्या होगी? कर्तव्य परायणता। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट, ये जो वर्च्यू पूछ रही हूँ मैं आपको, वर्च्यू बता रही हूँ, ये फिडिलिटी डेवलप होगी, है ना। यहां से मैं सब क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। अब इस वीडियो के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर्स का ही मिलेगा, और फिर हम फाइनली फूड्स पे आ जाएंगे। फूड्स का मैराथन देने से पहले मुझे 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी, फिर फूड्स का मैराथन दूंगी। ठीक है, चलिए, ये चीज आपको समझ में आई। किशोरावस्था तक हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बाल विकास आपके किशोरावस्था तक का ही है। हमारा जो बाल विकास है, हम बच्चों का विकास पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था तक पढ़ते हैं। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक उनसे गर्भाधान से मृत्यु बोलते हैं, मैंने भी ये सब चीजें देखी हैं, लेकिन बाल विकास किशोरावस्था तक की ही स्टडी है। यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, मेच्योरिटी भी एक बार देख लेते हैं। यंग अडल्टहुड मतलब आपके ये, इसको आप बोलते हैं क्या, छठी अवस्था है, 20 से 30 वर्ष की अवस्था होती है ये।
20 to 30 एज की, अडल्टहुड से पहले की, जैसे अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को आपने जो है 2 में बांट दिया, अर्ली और लेट में, ऐसे ही आपके यंग अडल्टहुड को बांट दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बड़ा हो गया आदमी भाई, 20 से 30 साल का है, तो उसके रिश्ते बनेंगे, दोस्त बनेंगे, ठीक है, घनिष्ठ मित्र बनेंगे, शादी वगैरह करेगा, इंटीमेसी डेवलप होगी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव। छठी अवस्था को आपके हिंदी में बोलते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें सिंपल बात आपको इतना पता है कि अगर उसके अच्छे अच्छे मित्र बन गए, अच्छे से शादी सब वगैरह हो गई, बढ़िया सब कुछ हो गया, तो भाई इंटीमेसी डेवलप होगी। और वहीं अगर बच्चे को शुरू से ही डायरेक्शन अच्छी नहीं मिली है, उसका बचपन ही खराब रहा है, उसके एडोलेसेंस में भी उसको अच्छी चीज़ें नहीं समझ में मिली, उसको अपनी पहचान ही नहीं ढूंढने में मिली, तो क्या होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, वो सबसे अलग हो जाएगा, अलगाव का भाव उसके अंदर पैदा हो जाएगा, वो किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, समाज में किसी से रिश्ते नहीं बनाएगा। तो बस यही एरिक्सन बताते हैं इस स्टेज को, क्या बोलते हैं, घनिष्ठता बनाम आपके अलगाव। ठीक है, समझ में आ गया। अगर उसको अच्छे से उसके रिश्ते बने, अच्छे से वो शादी वगैरह कर पाया, या रिश्ते जो भी है समाज में अच्छे से बना पाया, तो जो वर्च्यू है यहाँ पर एरिक्सन के अनुसार, जैसे हम हर स्टेज की वर्च्यू पढ़ते आ रहे हैं, हर एक स्टेज का गुण पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बच्चे में सबसे पहले आशा आती है, फिर उसके अंदर विल पावर डेवलप होती है, इच्छा शक्ति डेवलप होती है, सब बढ़ते आ रहे हैं ना। यहाँ पर जो है वर्च्यू वो है लव, प्यार, प्रेम। ठीक है, अगर अच्छे से सब उसके, मान लीजिए सिंपल भाषा में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके जो भी रिश्ते बनते हैं, शादी संबंध जो माँ बाप ने करे हैं, वो सब बढ़िया हो गए, तो सब क्या होगा, लव की भावना, प्यार की भावना उत्पन्न होगी। मिडिल अडल्टहुड होता है आपके जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आदमी अब सब कुछ हो गया, उसकी शादी संबंध हो गए, यहाँ जो है इंसान अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करता है। मतलब अब जो आपके पापा हैं वो आपके भले के लिए काम करते हैं कि भाई हमारा जो बच्चे हैं वो सुखी रहें, हमारे जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो वो आपके लिए घर बनाएंगे, वो आपके लिए कुछ पैसा स्टोर करेंगे। ठीक है, ये वो वाली स्टेज होती है एरिक्सन के अनुसार। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप प्रोड्यूसर हो जाएंगे, आप अपने घर के लिए कुछ करके जा पाएंगे। इसीलिए इस अवस्था को हिंदी में जननात्मकता बनाम स्थिरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता। मतलब आप कुछ जनरेट करके जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, कुछ बैंक बैलेंस बनाएंगे, कुछ मकान बनाएंगे। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका जीवन में, सारा डेवलपमेंट आपका पॉजिटिव चल रहा है, और वहीं शुरू से ही आपका डेवलपमेंट खराब होता चला आ रहा है, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया पूरे समाज से, आप अलग हो गए हैं पूरे समाज से, तो आप तो स्थिर हो जाएंगे ना। स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी, ना तो आप अपने परिवार के भले के लिए कुछ कर पाएंगे, ना आप अपने आने वाली पीढ़ी के भले के लिए कुछ कर पाएंगे, ना आप अपना भला कर पाएंगे। तो क्या आएगी, स्टैग्नेशन आएगी, स्थिरता आएगी। यही चीज एरिक्सन बोलते हैं। एरिक्सन क्या कहते हैं, ये वो समय है जब आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए काम करते हैं। क्लियर। इसमें क्या वर्च्यू होगी, इसका क्या गुण है, तो इसमें गुण आएगा आपके केयर, क्योंकि भाई आपको अपने परिवार की चिंता है, केयर है, तभी तो आप उनके लिए मकान बना रहे हैं, तभी तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तभी तो आप उनके लिए बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को लिखा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो। ये वही स्टेज तो है जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, है ना। तो ये वो स्टेज आ जाती है। तो क्यों करते हैं पेरेंट्स ये काम, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपकी केयर है। तो यहाँ पर जो गुण है एरिक्सन के अनुसार, अगर सब कुछ अच्छा चला आ रहा है, तो कौन सा गुण, कौन सी वर्च्यू डेवलप होगी, केयर। जबकि यंग अडल्टहुड में क्या डेवलप हो रहा था, लव, प्यार। अब क्या डेवलप हो रहा है मिडिल अडल्टहुड में, मध्य वयस्कावस्था में क्या डेवलप होगा, केयर डेवलप होगी। और लास्ट तो है आपकी मैच्योरिटी। ये भाई आपके ओल्ड एज से लेकर के जो है आपके मृत्यु तक की होती है। इसको इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर बोलते हैं, संपूर्णता बनाम निराशा बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर बोलते हैं, संपूर्णता बनाम निराशा बोलते हैं। ये वो अवस्था है एरिक्सन कहते हैं जहां पर आदमी अपना स्वयं अब मूल्यांकन करता है कि भाई हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया। अगर उसने सब कुछ अच्छा किया होता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, खुश रहता है, और अगर उसने कुछ अच्छा नहीं किया होता है, वो अपने आप को संपूर्ण नहीं समझेगा, उसमें निराशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। ये वो स्टेज है ओल्ड एज से मृत्यु तक की कि भाई अब अपना पूरा मूल्यांकन करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करता है आदमी कि भाई मैंने मेरे परिवार के लिए, अपने लिए जीवन में किया क्या, मैंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। अगर उसको सब कुछ लगता है, उसने सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा था, तो उसके अंदर क्या आएगी, क्या आएगी, उसके अंदर इंटीग्रिटी आएगी, संपूर्णता का भाव आएगा। और अगर उसको कुछ कमी लगती है तो उसके अंदर निराशा का भाव आएगा। बस
वर्च्यू क्या उत्पन्न होगी यहाँ पे? मैचुरेशन, मैचुरेशन आपकी आएगी। इस कौन सी आएगी आपकी? वर्च्यू, या जिस वर्च्यू को हमने क्या बोला? गुण। किस चीज का गुण पैदा होगा? मैचुरेशन का गुण, परिपक्वता का गुण पैदा होता है। बस खत्म। ये है एरिक्सन के स्टेजेस। कुछ है इसमें ऐसा? कुछ भी नहीं है। चलिए कुछ इमेजेस से और देख लेते हैं। ये इमेजेस हैं, ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। इन्फेंट्स, ये चीज मत देखना आप, ये 0 to 2 ही मानेंगे आप। ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब बच्चे में क्या आ रही है? स्वायत्ता आ रही है, या तो फिर बच्चे में आपकी क्या आएगी? शर्म आएगी, उसको अपने अंदर दोष दिखाई देगा। तो ये है आपके टॉडलर लिखा है, इसको आप लिखेंगे 2 to 3 years, जैसा मैं लिखा रही हूँ वैसा लिखिए। तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वही चीज, आप बच्चे को पहल अगर उसको करने देंगे काम स्वयं से, तो वो पहले पहले काम करेगा, उसके अंदर पहल डेवलप होगी। और वहीं आप उसको बकेंगे, डांटेंगे, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? उसको अपने आप को दोषी समझेगा, गिल्टी समझेगा, उसको अपने ऊपर गिल्ट आएगी, ठीक है, अपने आप को दोषी समझेगा वो। तो ऐसा हमें नहीं करने देना है। तो ये है आपके वही प्री स्कूलर है, ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है, 3 से 6 साल तक के बच्चे या 5 साल तक के बच्चे। फिर है आपके इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। क्या लिखा है यहाँ पर? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ये वही है आपके इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। परिश्रम बनाम हीनता, मतलब बच्चा अब स्कूल जा रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। अगर आप डांटेंगे तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी आ जाएगी, स्कूल में एज में ही वो अपने आप को कम आंकने लगेगा और इससे वो परेशान होने लगेगा। तो ये तो आपके है ही 6 से 12 साल स्कूल एज, ठीक है, 6 से 12 साल है स्कूल एज है, क्लियर। फिर कौन सा आ जाता है आपके? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब भाई एडोलेसेंस हैं, टीनेजर्स हैं, आपके 13 साल से 20 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि अपने रोल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो एज अ फ्रेंड टीचर्स को और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें अच्छी गाइडेंस दें। अगर आप अच्छी गाइडेंस देंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ पाएंगे, और अच्छी गाइडेंस उन्हें नहीं मिलेगी तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने रोल को लेकर जीवन भर कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। फिर तो ये 3 वाली जो स्टेजेस हैं ये एडोलेसेंस के बाद की हैं, जिसमें आपके है इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन, मतलब वही लगाव और अलगाव वाली बात है ये। अगर अच्छे से सब कुछ सही रहेगा तो प्यार आएगा, लगाव होगा, शादी वगैरह अच्छे से कर पाएगा। और वहीं जब वो खुद को पहचानता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, तो वो आइसोलेट कर लेगा अपने आप को समाज से, अलगाव का भाव उसमें आ जाएगा। जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, परिवार के लिए क्या करेगा? परिवार के लिए काम करेगा, परिवार की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेगा, उसके लिए कुछ जनरेट करेगा, कुछ प्रोड्यूस करके जाएंगे, है ना पेरेंट्स हमारे। और नहीं तो क्या कर लेंगे? अपने आप को स्टैक कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे एक ही जगह पर। अगर सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा शुरू से तो फिर अपने आप को स्टेग्नेशन कर लेंगे, है ना। तो ये मिडिल अडल्टहुड है आपके, वही 40 से 60 वाली। और लास्ट तो है आपके ओल्ड एज वाली, 60 से डेथ वाली है ये। तो इसमें क्या होता है? आदमी अपना मूल्यांकन करता है। अगर सब कुछ सही रहा तो संपूर्णता आएगी, और सब कुछ सही नहीं रहा, उसको लगा उसने जीवन में सब कुछ सही नहीं किया है, तो निराशा हाथ आएगी। बस खत्म बात। आगे देख लेते हैं। यही है एरिक्सन का सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट। ये देखिए, ये आदमी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये बताइए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये बताइए किस स्टेज का एग्जाम्पल है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए सबको दिख रहा है? ये बच्चा कोशिश कर रहा था ब्लॉक्स बनाने की, ठीक है, कोशिश कर रहा है काम से करने की, तो इसमें उसकी मम्मा सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर उससे कुछ मान लीजिए नहीं कोशिश कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो उसको बक रही है, डांट रही है। ये कौन सी स्टेज है? कोशिश कर रहा है बच्चा, पहल कर रहा है, ट्राई कर रहा है ना। और वहीं आप उसको बक देंगे, मान लीजिए उससे ब्लॉक्स गिर गए, या वो नहीं बना पाया, या वो नहीं अच्छे से कर पाया, कलर वगैरह नहीं कर पाया, आपने उसको बक दिया, तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा। ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली स्टेज है। देखिए है कौन सी स्टेज है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे को पहल करने देना चाहिए, बच्चे को स्वयं से काम करने देना चाहिए। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट, और हिंदी में भी सब क्लियर हो गए होंगे जो भी नाम है। अब आप गलत नहीं करेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए, हर एक चीज का आपको गुण भी पता चल गया। हर एक स्टेज में जो वर्च्यू है, जो गुण है, वो क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। और अब इससे रिलेटेड आपको मिलेगा एक क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज,
जहाँ पर आपको समथिंग 40-50 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।